हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का लास्ट एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर दिया गया है उसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। आप लोगों ने सेम काम क्लास 9th में किया हुआ है, बट यहाँ पे क्या करना है कि एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 9th में क्या किए थे कि एक्चुअल डिवीज़न किए थे, मीन्स लॉन्ग टर्म में जो इसका डिवीज़न होता है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीज़न के लिए अगर बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला अप्लाई होता है कि अगर नंबर कोई p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है कोई नंबर, तो हम क्या करते हैं, q को लिखते हैं 2 to the power n इंटू 5 to the power m। ओके, एक q को अगर हम इस फॉर्म में लिख पाएँ, समझ में आया ना, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और इस फॉर्म में नहीं कर पाएँ तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। याद रखिएगा 2 और 5 जो क्या होगा, प्राइम नंबर है, और n का वैल्यू क्या होगा, n जो है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, z। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मीन्स n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर है उसको हम अगर इस फॉर्म में लिख दे p बाई क्यू, जहाँ p क्या है, कंपोज प्राइम नंबर है, और q क्या है, q इक्वल टू 2 to the power n इंटू 5 to the power n। तो ऐसे लिख पाएंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं लिख पाएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये बहुत ही इजी है, आई थिंक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम देख भी लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन इसमें दिया गया है 13, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, तो 13 क्या है, 13 तो प्राइम नंबर है, 13 को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, हमें इसको ऐसे चेंज करना है। अगर ये बड़ा सा नंबर है तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते होंगे। 3 1 ये बराबर नहीं चल पा रहा है, 2 5 को आप क्या कीजिएगा कि 5 से डिवाइड कीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको फॉर्म में आएगा 13 बाई हो जाएगा 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5। ये एक्चुअल क्या है, ये 5 to the 5 ही हैं, 5 to the power 5 ही हैं, बट हमें 2 भी रखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली हम क्या होगा, उस रूप में लिख दिए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और इस फॉर्म में जो नहीं है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको इस तरह आप डिवाइड करते करते लिख सकते हैं, जो छोटा है उसको तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। मीन्स ये क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अबव जो ऊपर है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको इस क्वेश्चन में लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे एक तो पहला ही हो जाएगा 13/3125, ये टर्मिनेटिंग है। इस तरह जो जो आए उसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो 2 है
वो कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। जैसे हमने क्या बताएगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो बताया हो, वेयर क्यू क्या है, क्यू इक्वल टू पी, सॉरी पी अपॉन क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या, 2 to the power n इंटू 5 to the power n हो, तो ये थ्योरम के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ आप समझ रहे हैं, ये थ्योरम, इसमें जितने भी थ्योरम हैं इस पर प्रूफ की कोई नीड नहीं है, चीज़ों को समझिए, ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 कितना इजी है, ठीक है। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कह रहा है कि कोई नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको यहाँ 1 1 2 3 में दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर क्यू, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये सब रैशनल है कि नहीं, और रैशनल है तो क्यू का फैक्टर बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने शुरू में के लेक्चर में देखे होंगे, तो हम बताए थे आप लोगों को कि डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो जो फर्स्ट में दिया गया है 3 का फर्स्ट, ये देख रहे हैं ना, टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेट हो गया है तो क्या है, ये तो रैशनल नंबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे पॉइंट हटाइएगा तो जितना डिजिट है उतना जीरो बैठा दीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर देखिएगा, तो जीरो के बाद देखिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं है, अलग अलग चीज़ रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर था आपका, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी पे जो ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज 2 पोलिनोमियल्स है उसको पढ़ेंगे, ठीक है।